आज हमारे आर्मी के वीर जवानों को याद करने का दिन है, इस बिकॉज आर्मी इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की आर्मी हो, फौज हो, वो अपने देश की बैकबोन होती है, क्योंकि उसके ही रक्षा से हम रह सकते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हमारे आर्मी के जवान कैसे कैसे मुसीबत झेलते हैं, बट दिन रात हमारी मेहनत करते हैं। तो आज वीर जवानों को याद करने का दिन है, सबको याद किया जाए तो इसमें वीर अब्दुल हमीद को भी याद करना जरूरी हो जाता है। वीर अब्दुल हमीद परमवीर विजेता थे, परमवीर चक्र उन्हें मिला था, और वो रहने वाले कहाँ के थे इसके बारे में आपको बताऊंगा, और कैसे क्या उन्होंने क्या क्या परिस्थितियों को सामना करते हुए एक इंडियन आर्मी के बहुत ही चहेते सैनिक किस तरह से बने, आपको मैं बताऊंगा। तो बताता हूँ, हमेशा से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो भूखा नंगा भिखमंगा है, इसको किसी चीज का जो है परवाह नहीं होता है। पहले खाने का तो बंदोबस्त कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ने का बंदोबस्त हमेशा रहता है। कई बार आक्रमण किया हमारा भारत पे, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी और धूल खा के मुंह पोंछ के हमेशा अपने घर गया। तो बात करते हैं 1965 की, क्योंकि 1965 में हमारे वीर अब्दुल हमीद जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, जैसे ले लें तो भारत में हमारे उत्तर प्रदेश जिला, उत्तर प्रदेश राज्य है, स्टेट है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के दुल्लापुर से थोड़ा दूर है गांव धामोपुर, वहां के रहने वाले थे। तो उन्होंने किस तरह से 1965 में इनको मुंह की खिलाया नहीं, ऐसी मार मारा कि कई सालों तक उसका जो है दाग जो है चोट उनको सीधा नहीं खड़ा होने दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक तोड़ के उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, और वो सीधा अपना घूम गए पीछे और जाके घर पे बैठ गए अपने अपने। तो होता क्या है सुना रहा हूं, अब सुनो ध्यान से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में आता है दुल्लापुर से मैं गया था वहां पे। दुल्लापुर से 5 किलोमीटर दूर है धामोपुर गांव है, वहां के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद थे। और आप वहां जाएंगे तो उनकी वीर गाथा की वजह से उनके लिए उनका स्टैचू भी बना है, और थोड़ी सी जगह में, थोड़ी क्या अच्छी खासी जगह है, उसको राउंड कर दिया गया है, पूरा बाउंड्री से घेरा हुआ है, और वहां पे वो पैटर्न टैंक चलाते हुए और उनके बाउंड्री को पूरी तरह से तिरंगे के कलर में कलर किया गया है। तिरंगा जो कलर का होता है, परमवीर विजेता अब्दुल हमीद। तो होता क्या है कि 1965 की, हाँ, वीर अब्दुल हमीद के जो पिताजी थे वो सिलाई का काम करते थे। तो सिलाई का काम करे या कोई भी काम करे, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी क्या करते थे उससे हमको कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब है। तो पिताजी उनके सिलाई की काम करते थे, उनको याद कर रहा हूँ इसलिए उनके बारे में बता रहा हूँ। पिताजी सिलाई के काम करते थे, उनका जाने का हमेशा से सपना रहा करता था, मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। तो इंडियन आर्मी में जाने के लिए वो तैयार हुए और फिर गए इंडियन आर्मी में, सिलेक्शन उनका हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद वो जाते हैं। तो उस समय हमारे देश को बंटवारा करके काफी समय हुआ नहीं था, 1965, और हमारा देश कब आजाद हुआ 1947 में। 1947 में तो आजाद होने के बाद से ही क्या है, उनको लगता है कि उनका कुछ हिस्सा यहाँ रह गया है, उनको यहाँ से कुछ चाहिए, उनको मुंबई कलकत्ता दिल्ली चाहिए, पता नहीं कौन सी बात खटक रही है। अरे भाई, कुछ भी हो सकता है, उनको सोचना चाहिए कुछ भी हो सकता है, पर ये लोग देने वाले कुछ नहीं है। हाँ, 2-3 लाख दे सकते हैं, और कुछ हम जमीन का बात किए तो जमीन नहीं देंगे भैया, इम्पॉसिबल। तो होता क्या है, अब्दुल हमीद का सिलेक्शन होता है, बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी लगती है, और पाकिस्तान को हमेशा से ऐसा होता है कि उनके इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं भारत में, जो हमेशा उनके कहने भर से चलेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। उनके उंगलियों के इशारे पे इस्लाम के फॉलोअर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो उनकी बात मानेंगे, पर ऐसा है नहीं। कुछ लोग हैं गिने चुने, वो जो लोग होंगे उनको हमारा लॉ एंड ऑर्डर के कानून अपना देखेगा, उसका हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। बट सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, कुछ हैं जो देश के लिए लड़ते भी हैं। तो अब्दुल हमीद गए बॉर्डर पे और लड़ाई लगी, 7 पैटर्न टैंक तोड़े। 7 पैटर्न टैंक तोड़ने के बाद आजादी को थोड़ा ही दिन हुआ था,
उस समय वो तो पाकिस्तान तो कंगाल था, बापू ने कुछ दिया उनको जिससे थोड़ा उन्होंने स्टेबिलिटी किया, और उसके बाद से 7 पैटर्न टैंक तोड़ा 1965 में। 1965 में टूटने के बाद से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, कमर की हड्डी टूट गई तो फिर पाकिस्तान अपने घर को गई, और घर पे जाके हमेशा प्लानिंग वो तो चलता ही रहता है। तो अब्दुल हमीद ने 7 पैटर्न टैंक तोड़ा, तब उनको लगा अरे ये कहाँ से गोला आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है कि हमारे 7 के 7 पैटर्न टैंक टूट गए। एक तो भिखारी देश वैसे ही कैसे कैसे इंतजाम किया, कैसे कैसे व्यवस्था किया, और उसके बाद से टूट रहा है तो उनको परेशानी तो होना लाजमी है। फिर उन्होंने क्या किया, बम गोला कुछ तो मारा उनको, और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो नहीं मिले, लेकिन अमर हो गए। 7 पैटर्न टैंक तोड़े और उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है, और उनको उस समय नस्तानाबूद कर दिया पाकिस्तान के टैंकों को। तो इस तरह से वो वीर हो गए, हमेशा के लिए वीर गति को प्राप्त हुई हमारे अब्दुल हमीद लड़ते लड़ते। और उनको लगता था कि यहाँ पे जो उनके लोग हैं, आर्मी में हो चाहे कहीं भी हो, मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि इस्लाम के फॉलोअर अगर इंडिया में हैं तो वो इंडियन हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनके इशारे पे यहाँ के लोग नाचने वाले हैं। तो दुल्लापुर के रहने वाले धामोपुर के हमारे वीर अब्दुल हमीद को परम वीर चक्र मिला, वो परम वीर विजेता हुए, और इस तरह से उन्होंने लड़ाई किया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, उनको नस्तानाबूद किया, और उसके बाद वो अमर हो गए। तो आप जाएंगे गाजीपुर में, दुल्लापुर में देखेंगे धामोपुर गांव है, उसके बाहर उनका मस्त अच्छा सा बना हुआ है, और तिरंगे के कलर से रंगा हुआ है वो पूरा दीवार। तो इस तरह से अमर हो गए। पिताजी सिलाई के काम करते थे। तो यही ज़्यादा वीरों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको बताना चाहता था कि देश के हर कोने कोने में वीर हैं, कल भी थे आज भी हैं। लेकिन उन्होंने 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, उस समय वो लोग यही सोचते होंगे ना कि हमारे कुछ लोग वहाँ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे, मगर नहीं ऐसा हुआ। न जात धर्म से ऊपर उठ के वीर अब्दुल ने ऐसा काम किया, वीर अब्दुल हमीद ने ऐसा काम किया, और हमारे गाजीपुर उत्तर प्रदेश धामोपुर दुल्लापुर का नाम ऊपर किया, ऊंचा किया। तो वीर अब्दुल हमीद के लिए 2-4 लाइनें बोलूंगा, आप लोग देखिए। हे वतन दिलावर तुझे प्रणाम, धन्य तुम्हारा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर आता है। धन्य तुम्हारा गाजीपुर, धामोपुर के तुम मशहूर, ना तूने कुरान को देखा ना देखा इस्लाम, हे वतन दिलावर तुझे प्रणाम। तो इस तरह से अब्दुल हमीद ने न जात को देखा न धर्म को देखा, हम क्या है उससे नहीं मतलब है, हमारे सामने दुश्मन है। अब्दुल हमीद ने बोला होगा, सोचा होगा, उनका मानना था कि अगर दुश्मन की तरफ से खुदा भी हो तो खुदा भी हमारा दुश्मन है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट आवर कंट्री, भारत अपने देश के लिए किसी भी सैनिक को इसी तरह से होना चाहिए, और उन्होंने अपना बखूबी निभाया। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, इतना दे दिया। आज वीर दिवस है, इससे इतना काफ़ी है।